ये तो आप जानते हैं किस तरह अमेरिका भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि ईईजेड में घुसपैठ कर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था। या भारत के बिना परमिशन के अमेरिका की 7 फीट के बेड़े ने भारत के ईईजेड में घुसपैठ करने का दुस्साहस किया था और भारत ने इसकी बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। और भारत ने इसके लिए अमेरिका को डिप्लोमेटिकली बहुत ही स्ट्रांग मैसेज भी दिया था। और यहाँ भारत ने यह साफ कर दिया था कि अगली बार इस तरह का दुस्साहस किया गया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अब ये जो कुछ भी हुआ है वो पूरी दुनिया ने देखा है और जाहिर सी बात है चीन ये देखकर बहुत खुश हुआ होगा, क्योंकि अमेरिका और भारत क्वाड के 2 मजबूत स्तंभ है और दोनों देशों में इस तरह की तकरार सोच में डालने वाली है। अब जब क्वाड देशों में ही समन्वय नहीं होगा तो जब चीन से मुकाबले की बारी आएगी तो तब क्या होगा? क्या तब भी यही सब होगा? क्योंकि अगर यहाँ एकजुटता नहीं दिखेगी तो चीन आसानी से जीत सकता है। अब जब अमेरिका को ये पता चला कि मामला तूल पकड़ता जा रहा है तो उसने भी एक स्टेटमेंट दिया जिसमें पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने संवाददाताओं से कहा कि हम मालदीव गणतंत्र के नजदीकी समुद्री क्षेत्र में समन्वय परिचालन के तहत अहानिकारक तरीके से गुजर रहे थे। यहाँ अमेरिका का कहने का मतलब साफ है कि उसने जो किया वो गलत नहीं था, क्योंकि उसने इसको लेकर कोई संधि साइन नहीं की जिसकी परमिशन उसे लेनी पड़े। और अमेरिका ऐसे ही कुछ ज्यादातर देशों के साथ करता आया है। लेकिन यहाँ मसला कुछ और ही है, क्योंकि यहाँ भारत और अमेरिका ऐसे सहयोगी देश हैं जो एकजुट होकर चीन की बादशाहत को टक्कर देने का दमखम रखते हैं। ऐसे में अमेरिका ने भारत के ईईजेड में घुसपैठ की तो भारत को हजम नहीं हुआ और भारत के कड़े ऐतराज से यहाँ अमेरिकी नौसेना के साथ ही साथ अमेरिकी सरकार को भी एक स्पष्ट संदेश जरूर मिल गया होगा। अमेरिका ये समझ गया होगा या तो संधि पर हस्ताक्षर करो या फिर भारत से परमिशन लेके उसके इकोनॉमिक जोन में एंट्री करो। अगर ये दोनों ही नहीं कर सकते हो तो भारत के कड़े रुख देखने के लिए भी तैयार रहो। शायद यहाँ पर अमेरिका भारत की ताकत को ही नहीं समझ पाया है, क्योंकि इससे पहले यूरोपीय देश जैसे नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी भारत को इंडो पैसिफिक का सबसे महत्वपूर्ण देश बता चुके हैं। दरअसल हाल ही में बीते शुक्रवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने एक वर्चुअल समिट का आयोजन किया था, जिसमें दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साथ मिलकर चुनौतियों से निपटने की इच्छा जताई है। ऐसे में डच प्रधानमंत्री ने भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र का सबसे अहम देश बताया है। इसी के साथ ही साथ डच प्रधानमंत्री ने यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करते हुए कहा है कि भारत न सिर्फ इंडो पैसिफिक क्षेत्र का बल्कि दुनिया के अहम देशों में से एक है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर भारत को यूएनएससी में सीट मिलनी चाहिए। अब जब यहाँ पर भारत के उदय की बात हो रही हो और अमेरिकी सरकार भारत को दबाने की फिराक में है तो इसके नतीजे अमेरिका को तो भुगतने ही पड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत न सिर्फ इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है, बल्कि वह क्वाड का अति महत्वपूर्ण सदस्य देश भी है। अब जिस प्रकार यूरोप के देश अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उससे स्पष्ट है कि जो बाइडेन का भारत विरोधी रुख अमेरिका को उसके ही साथी देशों में और ज्यादा अलोकप्रिय बना देगा।